बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं इनमें से वो कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो ऐसा कुछ होगा कि ऐसी मैट्रिसेस लेंगे हम जिनका ऑर्डर एक जैसा हो तो वो कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। ये कुछ मैंने मैट्रिसेस लिख ली थी, A B C D E F। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में भी लिख लिया, जैसे यहाँ एडिशन हो रही थी तो मैंने ऐड करके लिख लिया। अब कुछ ऐसे ऑर्डर होंगे, इक्वल होंगे ऑर्डर, जैसे 2/2 हुआ, 3/3 हुआ, 1/1 ऑर्डर हुआ। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है कि A है और E है, यहाँ पे भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये जो है A और E हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। ऐसे ही B है हमारे पास और D है, ये हैं कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। C है, इसकी भी 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो C और F भी हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि A and E are the matrices that are conformable for addition। जिनका ऑर्डर एक जैसा होगा तो वो कंफर्मेबल है। ऐसे ही हमारे पास C और F हैं, A और E हैं और B और D हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने इसमें से एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। बैक पर हमें कुछ इंट्रोज दिए हुए हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऐड करने का बताया गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट करने का, माइनस करने का बताया गया है। साथ में हमें और क्या बताया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बताया गया है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आगे आता है जी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऐसा होता है जहां 2 वेरिएबल्स हों, जैसे कि A और B हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ है। और एडिशन है तो हम प्लस का कहेंगे कि ये अंडर एडिशन है, यहाँ दी हुई है इसका। Thus the commutative law of addition of matrices is verified as A plus B is equal to B plus A। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन बात हो रही है तो ये प्लस है। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं, मसलन के 3 मैट्रिसेस होंगे हमारे पास। लेट A B एंड C आर द 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन A plus B plus C is equal to A plus B plus C is called एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव में हमेशा 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एसोसिएटिव में 3 होती हैं। आगे है जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। A plus B is equal to A is equal to B plus A, देन मैट्रिक्स B इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है, जिसको हम दरमियान में रखेंगे, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, A आएगा। तो हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। ऐसे ये दी गई है, आप चाहें तो याद कर लें, वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट है, MCQs के तौर पर आ सकता है। एडिटिव इन्वर्स दिया गया है हमें, A plus B is equal to O is equal to B plus A, then A and B are additive inverse of each other। अब additive inverse ये मेन चीज़ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, additive inverse of any matrix A is obtained by changing to the negative of the symbols entries of each non-zero entry of A। इसका मतलब है कि जो इंट्रीज हमें पॉजिटिव में दी गई हैं उसको हम माइनस के साथ चेंज कर देंगे। माइनस को मतलब कि हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A B C D E F हमें दी गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं एडिटिव इन्वर्स का।
हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सॉल्यूशन। मैं जब तक सॉल्यूशन ना लिखूँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। ए क्या है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 2 - 2 4 और 1। इसका हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए है हमारे पास, माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस इधर है, ए के साथ है, तो इधर भी माइनस लिख के 2 - 2 4 और 1। क्या हुआ, माइनस ए इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया -4 और -1। ये हमारा आंसर है। आगे है B1। बी इज इक्वल टू है हमारा 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। इसका हमने -b फाइंड करना है। यहाँ पर ऐसे ही माइनस लगा के करेंगे। 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। हमारे पास -b क्या हुआ, -1 -2 -3 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस और 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 और -3 और -1। ये हमारा आंसर हुआ। आगे है हमारे पास ABC। सी हमारे पास है जी 4 और -2। -c फाइंड करना है, तो माइनस लगा के 4 -2 -c इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2। c हो गया हमारे पास। आगे है d इज इक्वल टू 1 -3 2 0 -2 1। -d हमने फाइंड करना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 -3 2 0 -2 1। d हमारे पास क्या आया, -d इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 3 -2 -0 लिखें तो +0 एक ही बात है, 0 माइनस माइनस प्लस 2 और -1। ये हमारा आंसर आया। डी हो गया। अब अगला है जी ई इज इक्वल टू है हमारे पास जी 1 0 0 1। -e फाइंड करना है, माइनस लगा के 1 0 0 1 -e इज इक्वल टू -e -1 0 0 -1। ये हमारा आंसर हुआ। आगे है जी ई के बाद है f इज इक्वल टू √3 -1 1 √2। -f हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, माइनस लगा के हम अगली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। √3 -1 1 √2। -f हमने फाइंड करना था -f, तो -√3 माइनस माइनस प्लस 1 -1 -√2 आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स में हमने -a फाइंड करना था। एडिटिव इनवर्स हमने नेगेटिव फाइंड करना होता है, चेंजिंग ऑफ मैट्रिसेस इनटू नेगेटिव साइन। तो -a हमने फाइंड करना था, माइनस लगा के हमने दोबारा से ऐसे ही मैट्रिक्स बना ली। -a लिखा था, ऐसी मैट्रिक्स बना ली, तो -a करके हमने माइनस को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया सब के साथ। सब क्वेश्चंस में ऐसे हुआ। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।